नमस्कार साथियों, मैं अरविंद स्वागत करता हूं आपके अपने आसमा सिविल एकेडमी में। साथियों, हमने लास्ट क्लास में देखा था कैसे भारत में जो है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की शुरुआत पश्चिम बंगाल क्षेत्र से हुई और पूरे ही भारत में वो जो सामाजिक धार्मिक सुधार का एक कार्यकाल जो चल रहा था पूरे भारत में फैला और भारतीय समाज जो तत्कालीन कुरीतियों से जूझ रहा था और उन कुरीतियों पे क्या कर लिया गया, कंट्रोल किया गया, उस कुरीतियों पे जो है काबू पा लिया गया। और जैसे ही भारतीय समाज की जो कुरीतियां थी, जो बुराइयां थी, वो दूर हुई, उसके बाद भारतीय समाज जो है संगठित होना चालू हो गया था। और इस संगठन के बाद जो है लगातार भारत में राष्ट्रवादी विचारधारा क्या होते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे। साथियों, अब हम बात करेंगे भारत देश का एक प्रकार से कहना चाहिए एक बहुत बड़ा जन जो आंदोलन माना जाता है या प्रथम भारत का प्रथम जन आंदोलन जिसे कहा जाता है, जिसका नाम है भारत में 1857 की क्रांति। ये वास्तव में ही भारत का प्रथम राष्ट्रीय संघर्ष था, जिसपे कई बड़े इतिहासकारों ने इसे भारत का प्रथम राष्ट्रीय संघर्ष माना है। क्योंकि 1857 की क्रांति का जो पृष्ठभूमि रहा वो तत्कालीन परिस्थितियों में निर्मित या अचानक से बन गया, अचानक ऐसी परिस्थितियां बन गई, ऐसा नहीं था साथियों। इसकी पृष्ठभूमि बहुत लंबे समय से बन रही थी। मैं उदाहरण के लिए एक चीज बताना चाहूंगा, एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा। जैसे मान लो आपके किसी दोस्त से या किसी पड़ोसी से अगर किसी प्रकार का छोटा मोटा वाद विवाद है, तो वो छोटा मोटा वाद विवाद को अगर आप उसको बोल नहीं रहे हैं, उसको बता नहीं रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं वो अंदर में जो है अंदर में भरता जाता है। और जब वो गुस्सा अचानक से फटता है तो क्या होता है, वो बहुत उग्र रूप लेकर के फटता है। और वो छोटे छोटे अगर उसको पहले से बोलते रहते हैं, टोकते रहते तो नहीं आती। लेकिन जो गुब्बार जो आपके अंदर में भरा हुआ है गुस्सा, जब वो अचानक से फटेगा तो वो ज्यादा नुकसानदेह होगा। साथियों, ध्यान रखिएगा, 1857 की जो क्रांति थी एक लंबे समय से भारतीय समाज में अंग्रेजों के शोषण के प्रति जो गुस्सा था, भरा हुआ गुस्सा था, उसका एक गुब्बार था, उसका फटा हुआ एक गुब्बार था। जो गुब्बार फटा वो गुब्बार ही था क्या, भारत में 1857 की क्रांति। इसके कई कारण थे और ये एक बहुत लंबे समय से इसका जो है बोलना चाहिए आक्रोश जो है लोगों में क्या भरा हुआ था जी, कूट कूट के अंग्रेजों के खिलाफ भरा हुआ था। इसके कुछ राजनीतिक कारण थे। जैसे मैं छोटा सा एक राजनीतिक कारण के बारे में बात करूं तो जो अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह, जिनको कुशासन के आधार पे क्या कर दिया गया था जी, हटा दिया गया था। उसके बाद लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया, हड़प नीति के तहत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति के तहत कई राजवंशों के रियासतों को क्या कर लिया था, हड़प लिया था, जिसमें सतारा था, जैतपुर था, झांसी था, आदि रियासतों को डलहौजी ने अपने कब्जे में मिला लिया था, क्योंकि उसके उत्तराधिकार नहीं थे। और वो मानता था कि जिस राजवंश के उत्तराधिकार कोई नहीं है वो राजवंश जो है अंग्रेजी रियासत में शामिल होगा। साथियों, इसके कुछ आर्थिक कारण भी थे। आर्थिक कारण में कुछ ऐसे कारण आए, जैसे एक सूर्यास्त नीति हुआ करती थी। सूर्यास्त नीति के तहत जो है कई जमींदारों के जमीनों को क्या कर लिया, अंग्रेजों के द्वारा हड़प लिया गया। इसके कुछ जो धार्मिक कारण भी थे। धार्मिक कारण के तहत जो है जो मंदिर और मस्जिद जिस क्षेत्र में जो बना हुआ था, अंग्रेजों के द्वारा मंदिर और मस्जिद के जो क्षेत्र थे वहां से उगाही के तौर पर जबरन कर वसूला करते थे। और वो भारतीयों को जो है काला सुअर, काले कुत्ते के नाम से भी संबोधित किया करते थे। किनके द्वारा ऐसा संबोधन होता था जी, अंग्रेजों के द्वारा। अंग्रेज जो है भारतीयों को बहुत ही हीन दृष्टिकोण से देखा करते थे। वो लोग चमड़ी के रंग को देख कर कि भाई हमारा जो कलर है वो अंग्रेजों के जैसा गोरा तो नहीं है, तो उनको ये लगता था कि ये काले कुत्ते हैं, काले सुअर हैं, ऐसा करके हमको क्या किया जाता था, हीन भाव से देखा जाता था उस समय भारतीय समाज को। कुछ सैनिक कारण भी था कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय सैनिकों के पद वृद्धि का रास्ता क्या कर दिया गया था जी, रोक दिया गया था। तो ये पूरे जो कारण थे ये बहुत लंबे समय से भारतीयों के मन में क्या भरा था जी, आग भरते जा रहा था। इन सभी कारणों की वजह से अंग्रेज जो है कैसे कैसे शोषण को कर रहे हैं। क्योंकि ये 1857 की क्रांति जो हुई थी भारत में राष्ट्रवाद के उदय के बाद हुई थी। क्योंकि राष्ट्रवाद में लोगों के अंदर में कहीं ना कहीं देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति एक प्रेम की भावना क्या हो गई थी, जागृत हो गई थी। और अंग्रेज जो है कैसे कैसे शोषण कर रहे थे, उन सभी उनके शोषण की नीति को भी भारतीय समाज क्या था जी, समझ चुका था। आइए अब इसमें कुछ जो तात्कालिक कारण थे जिन्होंने उस पूरे गुब्बार को क्या किया जी, आग देने का काम किया। अब देखिएगा
वो जो आग देने का काम किया, वो घटना जो है महत्वपूर्ण परीक्षा के दृष्टिकोण से। और जो मैं अभी जो चर्चा कर रहा था, आर्थिक कारण, धार्मिक कारण, सामाजिक कारण, ये जो कारण है मुख्यतः जो है मुख्य लिखित परीक्षा जो होता है पीएससी मेंस, उसके दृष्टिकोण से ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर वनडे के हिसाब से तात्कालिक कारण ज्यादा महत्वपूर्ण है। तात्कालिक कारण में घटना क्या हुई थी समझिएगा। 1856 में अंग्रेजों के द्वारा जो है भारतीय, चूंकि भारतीय जो इंडियन उस समय जो आर्मी होते थे, अंग्रेज की टोली में जो सैनिक होते थे उसमें 80% तो भारतीय थे। तो उन्होंने एक नया हथियार जो है उसमें शामिल किया था अपने सैनिक संगठन में। उस हथियार का नाम था एनफील्ड राइफल। क्या था जी? एनफील्ड राइफल। और उस एनफील्ड राइफल में जो कारतूस लगा होता था, उसके कॉक को मुंह से खोलना होता था, और कॉक को मुंह से खोलना होता था। और उस कॉक में क्या लगाया जाता था जी? उस कॉक में जो है गाय और सूअर की चर्बी को जो है लगा दिया जाता था। किसमें? उस एनफील्ड राइफल के कॉक में। क्योंकि भारत जो समाज था उसमें सभी धर्म और सभी जाति के लोग रहते थे, और हम हिंदू समाज में जो है गाय को देवी के दृष्टिकोण से देखा जाता है, और मुस्लिम समाज जो है कहीं कहीं सुअर या फिर गाय के चर्बियों का वो भी विरोध उस कालखंड में किया करते थे। तो इस कॉक को जो है मुंह से जो खोला जाता था उसमें गाय और सुअर की चर्बी को मिक्स किया गया था। और इसी का विरोध जो है भारतीय से उस समय जो अंग्रेज सैन्य संगठन में जो हिंदू लोग जो कर रहे थे उन्होंने इसका विरोध किया कि हम जो सुअर और गाय की चर्बी जो लगी हुई है उसको अपने मुंह से नहीं खोलेंगे। तो अंग्रेज क्या हुए? गुस्सा हो गए। और ध्यान रखिएगा, कलकत्ता के बैरकपुर में एक सैन्य आर्मी था, उसमें 34वीं BNI मतलब बंगाल नेटिव इन्फेंट्री कहा जाता था। उसमें एक जवान थे जिनका नाम था मंगल पांडे। क्या नाम था भाई उनका? मंगल पांडे। मंगल पांडे ने क्या किया था, जब इसका विरोध चालू हुआ तो इसी विरोध के दौरान उन्होंने 2 अंग्रेज अधिकारियों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। एक जिनका नाम था अंग्रेज अधिकारी, 2 अंग्रेज अधिकारी की हत्या मंगल पांडे के द्वारा कर दी गई थी। उनका नाम था एक सार्जन ह्यूरसन और एक का नाम था लेफ्टिनेंट बाग। ये 2 अंग्रेज अधिकारियों की मंगल पांडे ने तत्काल परिस्थितियों में हत्या कर दी। और यहीं से क्या होना चालू हो गया जी? 1857 की क्रांति का पृष्ठभूमि बनना चालू हो गया था। गुब्बार तो पहले से भरा था, लेकिन इस घटना ने क्या किया, उस पे एक आग देने, बारूद तो मतलब कहना चाहिए बारूद पहले से तैयार था, और उस बारूद पे आग देने का काम जो है ये मंगल पांडे की घटना के द्वारा हुई थी। देखिएगा क्या था घटना, आइए हम स्लाइड के माध्यम से चर्चा करते हैं। देखिएगा, भारतीय सैनिकों को एक नया प्रकार का हथियार दिया गया था जिसका नाम था न्यू एनफील्ड राइफल, और उसके कॉक को जो है मुंह से खोलना होता था, और उस कॉक में जो है सुअर, गाय व सुअर, ये गाय है ध्यान रखिएगा, गाय और सुअर की चर्बी लगी होती थी, जिसमें भारत के हिंदू और मुसलमानों ने, ये हिंदू लिखा है भाई, हिंदू व मुस्लिम सैनिकों के द्वारा क्या किया गया था जी? विरोध किया गया था। ठीक है, इसी में देखिएगा 27 मार्च 1857 को बैरकपुर जो बंगाल में स्थित है उसके 34वां बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के जो जवान थे उनका नाम था मंगल पांडे। मंगल पांडे ने 2 अंग्रेज अधिकारी जिसमें लेफ्टिनेंट बाग और सार्जन ह्यूरसन की गोली मारकर क्या कर दी? हत्या कर दी। और जैसे ही इन्होंने हत्या की, उनको मतलब मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी। ठीक है, मेरठ में भी सेम घटना हुई। मेरठ के भी जो भारतीय जो सैनिक थे उन्होंने क्या किया था जी? इस हथियार का उपयोग करने के लिए मना कर दिया था। देखिएगा, मेरठ में सिपाहियों ने इस कारतूस प्रयोग करने से इनकार कर दिया, और 9 मई 1857 को उनको कैद की सजा दे दी गई थी कि इनको भारतीय सैनिकों को। ठीक है, और जिसके विरोध में 10 मई 1857 को मेरठ के सैनिकों ने क्या कर दी? खुली बगावत कर दी थी। क्या कर दी थी उन्होंने? खुली बगावत कर दी थी। 11 मई 1857 को वे लोग दिल्ली पहुंचे। कहां पहुंचे? 11 मई 1857 को दिल्ली पहुंचे, और मुगल शासक जो बहादुर शाह जफर थे उनको बादशाह घोषित कर दिया। मतलब ध्यान रखिएगा, 1857 की क्रांति के नेतृत्वकर्ता जो थे कौन थे? बहादुर शाह जफर थे। और इस 1857 के क्रांति के जो सेनापति थे जनरल बख्त खान। बख्त खान जो थे सेनापति थे इस पूरी क्रांति के। इसमें ध्यान रखिएगा साथियों,
बैरकपुर पूछा जाता है। ये 2 अंग्रेज अधिकारी जिनको मारा गया था ये पूछा जाता है। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई ये पूछा जाता है। और ये जो मेरठ की जो घटना हुई थी ये कब हुई थी, 1857 को, ये पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। ये सभी महत्वपूर्ण तथ्य हैं। देखिएगा, जैसे ही सैनिक जो है दिल्ली पहुंचे और बहादुर शाह जफर को अपना नेता बनाया, उसके बाद जो है इन्होंने क्या करना चालू कर दिया जी, अंग्रेजों की हत्या करना चालू कर दिया था। किसने, 1857 के क्रांतिकारियों ने। देखिएगा, वध करना आरंभ कर दिया और लाल किले पर अपना अधिकार जमा लिया। मतलब जो 1857 के क्रांतिकारी थे उन्होंने लाल किला को क्या कर लिया था, कब्जे में ले लिया था। और देखिएगा, इस क्रांति में जो है कुछ जो मध्यम वर्ग के शिक्षित लोग थे वे इस क्रांति से अपने आप को दूर रखा था, और जो कुछ जमींदार वर्ग थे, बड़े जमींदार थे और जो अंग्रेज के चाटुकार थे, वे लोग भी जो है इस क्रांति में क्या हो गए, शामिल नहीं हुए थे। देखिएगा, साथ ही शिक्षित मध्यम वर्ग ने तटस्थता बनाए रखी थी या दूरी बनाए रखी थी। देखिएगा, बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में नेतृत्व को सभी वर्गों का सहयोग नहीं मिला और अधिकांश रियासत जो थे इस बड़ी क्रांति में जो है सहयोग देने से कतरा गए। देखिएगा, इस क्रांति में का जो असफल होने का जो रीजन माना जाता है, उसमें मध्यम शिक्षित वर्ग दूरी बना लिए, पहला। दूसरा जो था, इसमें कुछ महत्वपूर्ण बड़े रियासत जो थे वो अंग्रेजों का साथ दे दिए। और ऐसा माना जाता है कि इसके जो नेतृत्वकर्ता थे, चूंकि लास्ट मुगल शासक थे बहादुर शाह जफर और वो बहुत बुजुर्ग भी हो गए थे, तो इतने बड़े क्रांति का नेतृत्वकर्ता जो थे बुजुर्ग थे, कोई दमदार व्यक्ति नहीं था, जिस कारण जो था ये जो क्रांति था क्या हो गया था जी, एक समय के बाद ढीला पड़ गया था या इसका पूर्ण रूप से क्या हो पाया। लेकिन वास्तविकता में अगर देखा जाए तो ये इस क्रांति का प्रचार जो है बहुत बड़े भारतीय भूभाग में रहा। तो भारत के बहुत बड़े भूभाग में ये क्रांति चल रहा था और उस क्रांति में भी बहुत सारे लोगों ने क्या किया, अपना सहयोग नहीं दिया था, जिस कारण एक क्रांति एक समय के बाद भारत में समाप्त हो गई। देखिएगा, और अंततः क्या होता है जी, ये विद्रोह जो है असफल हो जाता है। अब देखिएगा, विद्रोह के संबंध में जो कुछ क्षेत्र के जो क्षेत्रीय नेता थे जिनके संबंध में परीक्षा में पूछा जाता था, पहला नंबर है देखिएगा मौलवी मोहम्मद उल्लाह, जो फैजाबाद से नेतृत्व कर रहे थे। मौलवी मोहम्मद उल्लाह किस क्षेत्र से कर रहे थे जी, फैजाबाद से। दिल्ली क्षेत्र से बहादुर शाह जफर नेतृत्व कर रहे थे और बख्त खां उनका साथ दे रहे थे, जो कि सेनापति थे, ठीक है। और इन दोनों का जो दमन करने वाले जो अंग्रेज अधिकारी थे वे थे बर्नार्ड एवं हडसन। अंग्रेज अधिकारियों ने दिल्ली की क्रांति को कुचलने का कोशिश किया था। देखिएगा, कानपुर से जो है नाना साहब और तात्या टोपे जो है नेतृत्व कर रहे थे। कानपुर से कौन कर रहे थे जी, नाना साहब। ध्यान रखिएगा, नाना साहब को धोंधू पंत के नाम से जाना जाता है, परीक्षा में पूछा जाता है भाई। नाना साहब का एक और नाम था धोंधू पंत। और तात्या टोपे, नाना साहब तात्या टोपे दोनों इस जो लीड जो है वो कर रहे थे, कहां से, कानपुर से। तात्या टोपे का नाम था रामचंद्र पांडुरंग, एक्चुअल नाम उनका रामचंद्र पांडुरंग था, जिनको तात्या टोपे कहा जाता था। और कैम्पबेल के द्वारा जो है इन दोनों का दमन किया गया और वहां से क्रांति को दबाने की कोशिश जो अंग्रेज अधिकारी कैम्पबेल थे उनके द्वारा किया था। देखिएगा, लखनऊ से जो है बेगम हजरत महल के द्वारा इस क्रांति का जो नेतृत्व कर रहे थे बेगम हजरत महल थी और बिरजिस कादर थे। लखनऊ क्षेत्र से बेगम हजरत महल और बिरजिस कादर इस क्रांति का क्या कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे। और इनका भी दमन जो है कैम्पबेल के द्वारा ही किया गया था। कैम्पबेल जो अंग्रेज अधिकारी था जो 2-3 क्षेत्र का दमन करता था, जिसने 1857 की क्रांति को क्या कर दिया थी, दबाने की कोशिश किया था। इलाहाबाद से देखिएगा, इसमें लियाकत अली और मेरठ से कदम सिंह, मतलब इलाहाबाद से लियाकत अली और मेरठ से कदम सिंह और जगदीशपुर बिहार से जो है कुंवर सिंह इस आंदोलन का क्या कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे। ध्यान रखिएगा, इस पूरे नेतृत्व में एक नाम आता है रानी लक्ष्मीबाई। ध्यान रखिएगा, रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो झांसी की रानी थी और झांसी क्षेत्र या ग्वालियर क्षेत्र से वो अकेले
किससे लड़ रही थी जी? अंग्रेजों से लड़ रही थी। और वो अंतिम में उनका जो युद्ध जो फंसा था, ह्यूरोज से फंसा था, ह्यूरोज के साथ उनका अंतिम लड़ाई था। और इनका साथ जो है ग्वालियर रियासत के जो राजा थे, सिंधिया राजवंश था, उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई का साथ उस समय नहीं दिया था, जिसके कारण रानी लक्ष्मीबाई की ह्यूरोज से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई थी। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई जो थी मोर्चा संभाल रही थी ग्वालियर में, ह्यूरोज से संघर्ष करते हुए 17 जून 1858 को वीर गति को प्राप्त की थी। ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है भाई, रानी लक्ष्मीबाई। और ये जो आंदोलन चल रहा था, इस आंदोलन के प्रचार के लिए कमल का फूल और चपाती जो रोटी था उसको प्रचार का माध्यम बनाया गया था। और एक व्यक्ति का नाम आता है जिसका नाम था इलाही बख्श। इलाही बख्श ऐसा कहा, देखिए अब हर बड़े युद्धों में कोई ना कोई जयचंद तो होता है। हम रामायण में भी देखते हैं, वहां एक विभीषण था। विभीषण भले ही कितना भी राम जी का भक्त रहा हो, लेकिन आज भी विभीषण के नाम से कोई अपने बच्चे का नाम विभीषण नहीं रखता, और विभीषण को आज भी लोग घर का भेदिया ही कहते हैं। वैसे ही घर का भेदिया यहां पर भी था इलाही बख्श। इलाही बख्श जो था वो जो सम्राट थे उनका काफी क्लोज था। और ये इलाही बख्श जो है क्रांति संबंधित सभी सूचनाओं को जो है अंग्रेजों को दे दिया करता था। क्रांतिकारियों के पहले से जो प्लानिंग की बातें थी उसको अंग्रेजों को दे बताता था। मतलब कहीं ना कहीं ये अंग्रेजों का सपोर्ट कर रहा था। इसके कारण भी कहीं ना कहीं आंदोलन क्या हुआ जी, प्रभावित हुआ। और अंग्रेज जो है भारतीयों के सभी प्लानिंग को अंग्रेज पहले से ही जान जाते थे। तो ये जयचंद था, ध्यान रखिएगा, एक इलाही बख्श जो अंग्रेजों का जासूस था। देखिएगा, इस क्रांति के समय ब्रिटेन में जो प्रधानमंत्री थे पामस्टन थे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? पामस्टन थे। यह महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। पामस्टन थे। और भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल वो थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के काल में 1857 की क्रांति हुई थी। बहादुर शाह जफर को क्या होता है जी, बाद में देखिए क्रांति जो है भारत में कमजोर पड़ जाता है। और बहादुर शाह जफर को जो है अंग्रेज लोग पकड़ करके रंगून भेज देते हैं। रंगून मतलब वर्तमान का म्यांमार। और वहां उनको पेंशन भोगी बना करके रखते हैं और लास्ट में उनकी वहीं पे मृत्यु हो जाती है। और ध्यान रखिएगा, बहादुर शाह जफर भारत के अंतिम मुगल सम्राट भी माने जाते हैं। उनको रंगून भेज दिया था अंग्रेजों ने। वास्तव में अगर देखा जाए तो ये जो क्रांति था यह भारत की पहली और बहुत बड़ी क्रांति थी। और यह क्रांति पहली और बहुत बड़ी तो थी ही, और साथियों ध्यान रखिएगा, पूरे भारतवर्ष में कुछ ऐसे आंदोलन हुए जिसमें हिंदू और मुसलमानों का संगठन जो है देखने को मिला। 1857 की क्रांति में अंग्रेज डर गए थे। चूंकि ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये क्रांति जो था वो वाकई में भारत के कई क्षेत्रों में लड़ा गया। और इस क्रांति का व्यापक जो जन आंदोलन था उसका रीजन था हिंदू मुस्लिमों में क्या था जी, उस समय बहुत संगठन था। और इसी हिंदू मुस्लिम के संगठन से क्या हो गए, अंग्रेज डर गए। और अंग्रेजों ने जो है उनकी जो अगली प्लानिंग जो बनी, उनको समझ में आ गया था कि जब तक हिंदू और मुस्लिम संगठित रहेंगे हम भारत पे शासन नहीं कर सकते। उन्होंने इसको संगठन को कहीं ना कहीं तोड़ने की कोशिश की। बाद में भी उनकी प्लानिंग जो थी इसी को लेकर के थी कि जब तक भारत में हिंदू मुस्लिम संगठित रहेंगे हम शासन नहीं कर पाएंगे। आगे भी देखिएगा उनके कई कोटेशन आएंगे। जैसे देखिएगा, एशिचन ने कहा था, अंग्रेज अधिकारी था एशिचन, उसने कहा था इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से नहीं लड़ा सके। मतलब उनके दिमाग में था कि जब तक हिंदू मुस्लिम संगठित रहेंगे तब तक हम भारत में शासन नहीं कर सकते। ऐसा कौन मानता था? अंग्रेज लोग। देखिएगा अगला, चार्ल्स नेपियर क्या बोलता है। चार्ल्स नेपियर बोलता था इन जाति के भाड़ों के सैनिकों पर हम विश्वास नहीं कर सकते। मतलब उच्च जाति के जो सैनिक है, जो हिंदू धर्म के जो जाट या राजपूत वंश के जो सैनिक वहां पे उनके सैन्य संगठन में काम कर रहे थे, उन्होंने उनका साथ देने के लिए क्या कर दिया था जी, मना कर दिया था। तो बाद में उनको यह फील होने लगा था कि हम जो है भारतीयों सैनिकों के ऊपर हम ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते। आगे देखिएगा, केनिंग ने जो राजा और जो जमींदार 1857 की क्रांति में जो है अंग्रेजों का साथ दिए, उनके लिए केनिंग ने क्या कहा था? देखिएगा, उन्होंने कहा था कि तूफान में उनको तरंगरोध की संज्ञा दी थी। किनको जी? जो जमींदार और जो रियासत के राजा जो अंग्रेजों का साथ दिए, उनको उन्होंने तूफानों में तरंगरोध की संज्ञा दी थी। कि मतलब ये तरंगरोध जो है अंग्रेजों की रक्षा की है। और वो तरंगरोध कौन थे? जमींदार और राजा थे, जिन्होंने 1857 की क्रांति पे अंग्रेजों का साथ दिया। साथियों, 1857 की क्रांति पर कुछ इतिहासकार और कुछ महापुरुष और कुछ अंग्रेजी इतिहासकार
क्योंकि अंग्रेज इतिहासकार अपने डायमेंशन को बताने की कोशिश करेंगे, भारत के इतिहासकार भारत के डायमेंशन को बताने की कोशिश करेंगे। आइए कुछ भारतीय इतिहासकार, भारतीय महापुरुष और अंग्रेज इतिहासकारों ने 1857 की क्रांति के बारे में क्या कहा देखते हैं। सबसे पहले नाम आता है वीडी सावरकर, और वीडी सावरकर के कोटेशन को पूछा जाता है, भाई ध्यान रखिएगा। वीडी सावरकर ने 1857 की क्रांति को कहा था यह एक सुनियोजित क्या है, राष्ट्रीय संघर्ष था। उसके बाद आरसी मजूमदार, यह इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। आरसी मजूमदार ने कहा था तथाकथित प्रथम स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, ये मजूमदार का कहना है। जवाहरलाल नेहरू ने इसे सामंतशाही विद्रोह कहा था। क्या कहा था? सामंतशाही विद्रोह कहा था। ये देखिएगा, ये जेम्स ऑटरम जो है ये एक अंग्रेज इतिहासकार है। इसने क्या कहा था? ये तो खुद क्रिश्चियन है। देखिएगा, इसने कहा था यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का एक षड्यंत्र था। किसके विरुद्ध? अंग्रेजों के विरुद्ध। इसने कहा था ट्रेलम ने। बेंजामिन डिजराइली ने क्या कहा था? यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। साथियों ध्यान रखिएगा, मैंने कुछ 2-4 स्टेटमेंट जो है लिखे हैं, स्टेटमेंट्स जो हैं पूछे जाते हैं। साथियों अब अंग्रेजों को यह चीज पता चल गया था कि अब भारतीय जो है इस विद्रोह में क्या हो चुके हैं, परास्त हो चुके हैं, और अंग्रेजों के द्वारा इस विरोध को कुचल दिया गया है। साथियों इसी कड़ी में 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने जो है इलाहाबाद में जो है रानी का घोषणा पत्र पढ़ा था, और उसने कहा था कि समस्त भारतीय जनता ब्रिटिश जनता के समान किनकी क्राउन की संतानें हैं। क्राउन की संतान है मतलब ब्रिटिशर्स जो रानी है उनकी संतानें हैं। ठीक है, देखिएगा उन्होंने लिखा था 1 नवंबर 1858 को केनिंग ने इलाहाबाद में रानी का घोषणा पत्र पढ़ा और कहा भारतीय जनता ब्रिटिश जनता के समान क्राउन की संतान है। क्राउन मतलब रानी की संतान से हमारी तुलना कर दी थी, मतलब हमारी तुलना उन्होंने कर दी थी ब्रिटिशर्स के जैसे आप लोग भी क्राउन महारानी के संतान हो। ठीक है, ये पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। ये घोषणा पत्र, रानी के घोषणा पत्र को कौन पढ़ा, कब पढ़ा, कहां पे पढ़ा? तो इलाहाबाद में पढ़ा था, इसको ध्यान रखिएगा। साथियों आज हम कुछ आदिवासी विद्रोह के बारे में भी बताएंगे। साथियों अंग्रेजों के द्वारा जो है कहीं ना कहीं लगातार भारतीय सभ्यता और संस्कृति में हस्तक्षेप करने का कोशिश किया जा रहा था, जिसको सभी भारतीय समाज के, जो हिंदू समाज के लोग थे, मुस्लिम समाज के लोग थे या आदिवासी जनजाति समाज के लोग थे, उन्होंने भी जो है अंग्रेजों की जो ईसाईयत का प्रचार प्रसार था उसको अपने धर्म और सभ्यता को जो है खतरे में समझा। मतलब उनके ईसाईयत की जो कल्चर थे उनको जो है कहीं ना कहीं अपने धर्म की सभ्यता और धर्म की रक्षा को लेकर के डर था, और इसी धार्मिक जो उन्माद जो अंग्रेजों के द्वारा ईसाईयत के नाम से फैलाया जा रहा था, उसके कारण कई आदिवासी विद्रोह भी क्या हुए थे जी, घटित हुए थे। और आदिवासी विद्रोह में कई भी और भी रीजन थे, जैसे कि कई बार तो उनको धर्म को खतरा या उनकी संस्कृति को खतरा को लेकर के कई विद्रोह हुए, और कुछ जो आदिवासी विद्रोह हुए वो शोषण के विरुद्ध हुए थे, आर्थिक शोषण के विरुद्ध भी कई विद्रोह हुए थे। इसी कड़ी में अपन देखते हैं कि 1857 के ठीक बाद जो है कई जो आदिवासी समाज के द्वारा जो है विद्रोह किया गया था। आइए उन विद्रोह के बारे में देखते हैं। पहला जो विद्रोह था सन्यासी विद्रोह था। कौन सा विद्रोह था जी? सन्यासी विद्रोह। ध्यान रखिएगा, पहला सन्यासी विद्रोह था। यह 1770 में बंगाल क्षेत्र में क्या किया गया था? यह विद्रोह हुआ था, और बंकिम चंद्र ने अपने एक लेख, उस लेख का नाम है आनंद मठ, आनंद मठ में इस विद्रोह का उल्लेख किया है। यह पूछा जाता है साथियों, ध्यान रखिएगा, आनंद मठ में कौन से विद्रोह का उल्लेख है। उसके बाद देखिएगा एक है संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह जो था वो झारखंड क्षेत्र में घटित हुआ था 1855 में, और इसके जो नेता थे वो थे सिद्धू और कान्हू। कौन थे भाई? सिद्धू और कान्हू। एक इसी कड़ी में ध्यान रखिएगा एक अहोम विद्रोह हुआ था। अहोम विद्रोह का जो केंद्र था
वो असम था और इसके नेता थे कौन? गोमधर कुंवर। साथियों ध्यान रखिएगा, ये ऐसे विद्रोह हैं जो 1857 के ठीक बाद हुए थे और इन विद्रोह से संबंधित जो लगातार प्रश्न जो है परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब उसके बाद देखिएगा, एक है खासी विद्रोह। खासी विद्रोह का जो केंद्र था वो भी असम था और इसके जो नेता थे वो थे राजा तीरथ सिंह। मतलब अहोम और खासी विद्रोह दोनों का केंद्र कहां पर था? असम था। साथियों अगर आपको लग रहा होगा कि आगे के सन सर नहीं लिखे हैं तो ध्यान रखिएगा साथियों, मैं सन पे बहुत फोकस नहीं करता। सन आपको मालूम होना चाहिए लेकिन महत्वपूर्ण घटनाओं के, पूरा इतिहास जो है सन पे टिका है और ये जरूरी नहीं है कि आपको हर एक घटना हर एक चीज का सन पढ़ना है। साथियों हमेशा माइंडसेट में ये चीज बना के रखिएगा, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, इसमें कचड़ा नहीं भरना है। काम की चीजें पढ़िए, खुश रहिए और वो सिलेक्शन में भी कारगर होता है। बहुत पढ़ना बुद्धिमानी नहीं है, कम पढ़ना है और उसको बार बार पढ़ना है, ये बुद्धिमानी है। ठीक है, देखिएगा अगला विद्रोह है पागलपंथी विद्रोह। पागलपंथी विद्रोह का जो केंद्र था पश्चिम बंगाल था। टीपू मीर और करम शाह जो थे इसके नेता थे। कौन थे जी? करम शाह और टीपू मीर। अगला आंदोलन आता है फैराजी आंदोलन। फैराजी आंदोलन का जो केंद्र था बंगाल था। मतलब ये दोनों आंदोलन का केंद्र कहां था? बंगाल में था, जिसके नेता थे दादू मियां और हाजी शरियतुल्लाह। उसके बाद वेलाथम्पी विद्रोह था। वेलाथम्पी एक बेसिकली एक वो था, कहना चाहिए एक क्या बोलते हैं, जमींदार मुनीम था, उसका नाम था वेलाथम्पी। और ये वेलाथम्पी क्या था? किसानों का बहुत शोषण करता था और ये त्रावणकोर मतलब केरल में स्थित है त्रावणकोर, वहां पर इस दीवान वेलाथम्पी के विद्रोह में जो है ये आंदोलन हुआ था। ठीक है, दीवान वेलाथम्पी के विद्रोह में आंदोलन हुआ था। ठीक है, अब एक विद्रोह देखेंगे, मुंडा विद्रोह। साथियों ध्यान रखिएगा, आदिवासी जननायक में बिरसा मुंडा का स्थान आदि सब भारत के इतिहास में सबसे ऊंचा माना जाता है। यह आदिवासी समाज से जो है राष्ट्रीय स्तर के सबसे बड़े आंदोलनकारी या आदिवासी समाज के एक जननायक थे बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा का जो जन्म है जसपुर जिले के सीमा से कुछ दूरी पर झारखंड राज्य में हुआ था और वे झारखंड क्षेत्र के जो निवासी थे। और बिरसा मुंडा के समय में जो उलगुलान या महाविद्रोह हुआ था, क्या हुआ था जी? उलगुलान या महाविद्रोह। ये विद्रोह जो है आदिवासी समाज के शोषण के विरुद्ध था, जिसमें बिरसा मुंडा ने तीर कमान उठाकर अंग्रेजों को कड़ा टक्कर दिया था। तो बिरसा मुंडा का जो विद्रोह है ध्यान रखिएगा 1895 से 1900 तक चला हुआ था। 1895 से 1900 तक चला था। यह सन पूछा जाता है, महत्वपूर्ण है, सन को भी ध्यान रखिएगा। इनका क्षेत्र छोटा नागपुर या झारखंड क्षेत्र था और इसके जन नायक थे बिरसा मुंडा। यह मुंडा विद्रोह को उलगुलान या महाविद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। उलगुलान या महाविद्रोह। एक मैं बीच में अभी 2-4 महीना पहले एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का पेपर के बारे में मेरे को जानकारी मिला था कि यह क्वेश्चन पूछा था। उसमें पूछा था कि उलगुलान का अर्थ क्या होता है, तो उलगुलान का अर्थ होता है महाविद्रोह। बिरसा मुंडा के बारे में ध्यान रखिएगा, अभी कुछ महीना पहले जशपुर शहर में बिरसा मुंडा की एक बहुत बड़ी प्रतिमा लगाई गई है। ठीक है, साथियों इसी कड़ी में कुछ और जो विद्रोह आंदोलन जो 1857 की क्रांति के साथ हुए थे, एक था चुआर विद्रोह। चुआर विद्रोह का जो केंद्र था वो पश्चिम बंगाल था। कहां था? बंगाल था। इनके जो नेता थे वे थे जगन्नाथ। कौन थे? जगन्नाथ। साथियों अगला आंदोलन है बहावी आंदोलन। साथियों ध्यान रखिएगा, बहावी आंदोलन का केंद्र वैसे तो इसकी ये जो आंदोलन था सऊदी अरब क्षेत्र से संबंधित रखने वाला था, लेकिन भारत में इस आंदोलन का जो केंद्र था वो बिहार का पटना क्षेत्र था। कहां था? बिहार का पटना। और सैयद अहमद राय बरेलवी जो है इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे पटना से। और जो अंतरराष्ट्रीय आंदोलन अंतरराष्ट्रीय लेवल पे जो चल रहा था उस आंदोलन के नेतृत्व करता थे अब्दुल वहाब। साथियों ध्यान रखिएगा, आंदोलन के बारे में पूछे जाते हैं। अगला आंदोलन है कूका आंदोलन। इसको लास्ट सब इंस्पेक्टर भर्ती मेंस परीक्षा में सही जोड़ी में पूछा गया था कूका आंदोलन को। कूका आंदोलन का जो क्षेत्र था भारत का पश्चिमोत्तर पंजाब प्रांत था और इसके जो नेता थे राम सिंह और जवाहरमल थे। राम सिंह और जवाहरमल थे। अगला आंदोलन आता है साथियों भील आंदोलन। भील आंदोलन का जो केंद्र था महाराष्ट्र और राजस्थान का क्षेत्र था। दशरथ और शेवरन जो थे इसके जन नेता थे। अगला विद्रोह आता है साथियों रंपा विद्रोह। रंपा विद्रोह जो क्षेत्र था आंध्र प्रदेश में चल रहा था, इसके जो नेता थे राजू रंपा थे। ठीक है, उसके बाद साथियों था अगला विद्रोह रामोसी विद्रोह। रामोसी विद्रोह जो था महाराष्ट्र क्षेत्र में चल रहा था और इसके नेता थे चित्तर सिंह।
साथियों, इसी आंदोलन की कड़ी में हम आज कुछ महत्वपूर्ण किसान आंदोलन के बारे में भी चर्चा करेंगे। देखिएगा साथियों, उस काल में किसानों का शोषण जो है अंग्रेजों के द्वारा किया जा रहा था। उनको उपज के बदले जो है पर्याप्त पैसे जो है नहीं दिए जाते थे। उल्टा किसानों को जो है नील की खेती के लिए जो है दबाव बनाया जाता था, नील की खेती के लिए बाध्य किया जाता था। इसी कड़ी में आइए हम कुछ किसान आंदोलन के बारे में भी चर्चा करेंगे। पहला विद्रोह है नील विद्रोह। देखिएगा, यह पहला किसान आंदोलन है भारत का। नील विद्रोह जो है पहला किसान आंदोलन है। यह पश्चिम बंगाल के नादिया जिला में हुआ था और यह ददनी प्रथा के विरुद्ध था। क्या था जी? ददनी प्रथा के विरुद्ध था। ददनी एक प्रथा हुआ करती थी। इस प्रथा के अंदर समझिएगा अंग्रेज क्या करते थे। अंग्रेज जो है जमींदारों से कुछ कॉन्ट्रैक्ट या कुछ पैसे के माध्यम से उनसे खेतों को ले लेते थे और वहां पे उस खेत में अंग्रेज जो है भारतीय छोटे भूमिहीन किसानों से जबरदस्ती क्या कराते थे जी? नील की खेती कराते थे। बदले में किसानों को बहुत ही कम रकम दिया जाता था या कई बार मारपीट के जबरदस्ती खेती करा दिया जाता था। तो ये ददनी प्रथा के विरोध में जो है ये नील विद्रोह हुआ था, जिसके जो मुख्य जो नेता थे दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास थे। कौन थे? दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास थे। और ध्यान रखिएगा साथियों, दीनबंधु मित्र ने अपनी एक रचना, जिस रचना का नाम है नील दर्पण, ने इस घटना का उल्लेख किया है। साथियों, यह पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट आईएमपी है। दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण में जो है इस विद्रोह, नील विद्रोह का क्या किया है? वर्णन किया है। अगला आते हैं अपन बंगाल का पावना विद्रोह, जो कि बंगाल के पावना जिले में चला। इसके नेता जो थे ईशान चंद्र राय, वह शंभू पाल थे इसके नेतृत्व करता। आगे बात करते हैं अपन साथियों मोपला विद्रोह के बारे में। मोपला विद्रोह जो था उसका केंद्र था केरल का मालाबार तट। कहां पर था जी? केरल के मालाबार तट में। इसके नेतृत्व जो है अली मुसलियार के द्वारा किया जा रहा था। साथियों, अभी जैसे हमने 1857 की क्रांति के साथ साथ कुछ जनजाति विद्रोह के बारे में पढ़ा, जनजाति विद्रोह के साथ हमने किसान आंदोलन के बारे में भी पढ़ा। साथियों, ये 1857 की क्रांति, जनजाति विद्रोह और जो है किसान आंदोलन से किस किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसी कड़ी में जो हम आगे चालू कर रहे हैं वो है हमारा प्रश्नोत्तरी सेशन। आइए साथियों देखते हैं कैसे प्रश्न आते हैं। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? बताइएगा साथियों। इसका सही कारण है अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। इसका मुख्य रीजन यही था साथियों। अंग्रेज जो है सभी जो यहाँ पे मुस्लिम, हिंदू या आदिवासी समाज के जो लोग रह रहे थे, उनको ये डर हो गया था कि अंग्रेज जो है उनके धार्मिक या उनके सामाजिक इसमें क्या करना चाह रहे थे? हस्तक्षेप। और वो ये हस्तक्षेप जो है मतलब उनका उद्देश्य था लोगों को ईसाईयत का प्रचार प्रसार करना, ईसाईयत के बारे में बताना या इस क्रिश्चियनिटी का प्रचार करना। इस कारण जो है भारत में रह रहे हिंदू, मुस्लिम के या फिर आदिवासी समाज के लोगों को डर था कि अंग्रेज जो है हमारे धर्म में कहीं हस्तक्षेप ना करें। देखिएगा, मंगल पांडे की घटना कहां पर हुई थी? साथियों, मंगल पांडे की घटना हुई थी बैरकपुर में। बैरकपुर में जो है मंगल पांडे 34वीं BNI बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के क्या थे? जवान थे, जिन्होंने 2 अंग्रेज अधिकारियों की गोली मारकर क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। साथियों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? इसका प्रतीक चिन्ह था कमल का फूल और रोटी। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। साथियों, अगला क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम युद्ध का सामना करना पड़ा था। किससे उन्होंने अपना अंतिम युद्ध लड़ा था? किनसे युद्ध करते करते वीरगति को प्राप्त हुई थी? वो अंग्रेज था ह्यूरोज। ह्यूरोज से रानी लक्ष्मीबाई का जो है अंतिम सामना हुआ था। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 निम्नलिखित क्रांतियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? साथियों, इसका सही जवाब है तात्या टोपे।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भारत में शिक्षित वर्ग ने 1857 की क्रांति में क्या किया था जी? 1857 के विद्रोह में उन्होंने तटस्थता बनाए रखी थी। उन्होंने क्रांति में पूर्ण रूप से सहयोग नहीं किया था। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग इज करेक्ट आंसर। लॉर्ड कैनिंग थे उस समय गवर्नर जनरल, जिन्होंने रानी के घोषणा पत्र को इलाहाबाद में पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? अभी पिछले ही क्वेश्चन में चर्चा कर रहा था, लॉर्ड कैनिंग ने जो है 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में रानी का घोषणा पत्र को पढ़ा था और कहा था कि समस्त भारतीय जनता ब्रिटिश जनता के समान क्राउन की क्या है? संतान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे भाई? बताइएगा। साथियों ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर है दीनबंधु मित्र, जिन्होंने नील दर्पण को क्या किया था? लिखा था। साथियों आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है, अभी 2 मिनट पहले बताया हूं मैं। आनंद मठ की कथा वस्तु जो है सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी। कूका आंदोलन कहां से चालू हुआ था भाई? राम सिंह कूका और जवाहरमल जो थे इसके नेता थे। यह आंदोलन की शुरुआत हुई थी ऑप्शन सी पंजाब से। साथियों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पागलपंथी विद्रोह की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसके 2 नेता थे, बताइए कौन थे? टीपू मीरा और करम शाह। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन, उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ था? उलगुलान विद्रोह या महाविद्रोह के जननायक थे बिरसा मुंडा, जो आदिवासी समाज से संबंध रखते थे और आदिवासी समाज के हितों के संरक्षण के लिए इन्होंने अंग्रेजों से डट के लोहा लिया था, डट के मुकाबला किया था। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन, वेलुथम्पी अंग्रेज विरोध आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। वेलुथम्पी कहां पर था जी? केरल के त्रावणकोर में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केरल। साथियों मुंडा विद्रोह के नेता कौन माने जाते हैं? ध्यान रखिएगा, बिरसा मुंडा। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। बिरसा मुंडा जो थे मुंडा विद्रोह के जननायक नेता थे। साथियों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में हुई थी? साथियों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न का सही उत्तर आप बताएंगे मुझे। थैंक यू साथियों।